के साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण को आज शाम 5 बजे के बाद कभी भी समन जारी हो सकता है। एनसीबी ने तैयारी पूरी कर ली है। दीपिका पादुकोण और जया साहा की जो ड्रग चैट सामने आई उसके बाद ये कार्रवाई तेज हुई है। साथ ही साथ नम्रता शिरोडकर को भी आज शाम 5 बजे के बाद एनसीबी की तरफ से समन जारी हो सकता है। वो चैट भी हमने आपको लगातार दिखाई जिसमें दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर और भी कई एक्ट्रेसेस का नाम धीरे धीरे करके सामने आ रहा है जो कि ड्रग्स को लेकर बातचीत कर रही हैं। दीपिका पादुकोण अपनी मैनेजर से पूछती हैं माल है क्या। नम्रता शिरोडकर कहती हैं मुझे अच्छी क्वालिटी का ड्रग्स चाहिए, आई नीड अ ब्रेक। मैं एक छोटा सा ब्रेक चाहती हूं और शांति चाहती हूं। कुछ इस तरह की बातें उस चैट में शामिल हैं और इसी को आधार बनाकर अब एनसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। ड्रग्स का पूरा ये खेल बड़े बड़े फिल्मी सितारों से जुड़ा हुआ है जिसमें अब ए लिस्टर कई सेलिब्रिटीज का नाम सामने आया था, लेकिन अब जो पहले नाम सामने आ रहा था वो मेल का आ रहा था, यानी पुरुषों का आ रहा था। लेकिन जो कल के बाद एक खुलासे हो रहे हैं उनमें सभी फीमेल्स शामिल हैं। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अभिषेक शर्मा हमारे संवाददाता जो मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक के बाद एक कई नाम सामने आ रहे हैं, हैरान भी कर रहे हैं, चौंका भी रहे हैं। आज शाम 5 बजे के बाद कौन कौन वो बड़ा नाम है जहां समन एनसीबी का पहुंचने वाला है? देखिए, जाहिर सी बात है, जो सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण का नाम है, शायद वह उनको समन में भेजा जा सकता है। साथ ही साथ अगर सारा अली खान की बात करें, श्रद्धा कपूर की बात करें, इन सभी लोगों को आज ही समन भेजा जा सकता है जो हमारे पास जानकारी है। लेकिन यह तब तक होगा, देखिए करीबन जो अभी मेन मकसद है कि एनसीबी के पास जितने लोग आए उनसे पूछताछ किया जाए। ध्रुव आए हुए उनसे पूछताछ किया जाए, जया साहा से पूछताछ किया जाए, क्योंकि इनके पास इनके पूछताछ में कई सारे अहम जानकारियां और हाथ लगने वाली हैं और उस जानकारियों के आधार पर एनसीबी और तय करने वाली आखिरकार और किस तरीके से बुलाया जाए। क्या एक साथ इन्हें बुलाया जाना है या अलग अलग बुलाया जाना है? लेकिन ये तो तय मानिए आप कि दीपिका पादुकोण का नाम तय है। दीपिका पादुकोण को आज जरूर हमें जो जानकारी मिली है कि शाम को, क्योंकि जाहिर सी बात जो सम्मन भेजा जाता है वो शाम को भेजा जाता है, कब कल आना है, परसों आना है, तो जानकारी में मिल रही है कि कल के लिए, परसों के लिए बुलाया जा सकता है दीपिका को कि आकर वह फिर जांच में सहयोग करे। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दूं एक और बड़ा नाम सामने आया है जो 40 के उम्र में बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं, उनका भी नाम सामने आ चुका, जो अब तक हम आप सब जानते हैं। वह नाम तो देख ही रहे हैं, हम बता दिया, हमने एक्सक्लूसिव जानकारी दे दिया है दर्शकों को। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी अभिनेत्री का नाम सामने आ चुका है। हालांकि उस नाम का खुलासा अभी तक एनसीबी ने नहीं किया है, लेकिन हो सकता है दीपिका के साथ साथ सबसे पहले उस अभिनेत्री को बुला लिया जाए, क्योंकि कई सारे अहम जानकारियां एनसीबी को जया साहा ने दे दिया है। क्योंकि ध्रुव आया हुआ है यहाँ पे, ध्रुव से पूछताछ लगातार चल रही है, तो ध्रुव एक ऐसा कनेक्शन बन सकता है क्योंकि यह इंटरनेशनल, नेशनल में जिस तरीके से तमाम ड्रग रेकेट चला करता है, यह इसका एक मीडिएटर हो सकता है। और इसीलिए एनसीबी ने इन्हें बुलाया पूछताछ के लिए। देखिए आने वाले दिनों में जो तमाम गिरफ्तारियां होंगी, जो जानकारी में मिल रही है कि आज शाम को दीपिका को तो नोटिस भेजना ही है, सम्मन भेजना है, लेकिन उसके अलावा जया साहा की गिरफ्तारी हो सकती है। जैसा गिरफ्तारी होने का मतलब साफ समझ लीजिए कि जितने भी नाम अब तक लिए गए हैं उन लोगों को और कड़ाई से बुलाया जाए पूछताछ के लिए, पूछताछ की जाएगी और उसके बाद आने वाले दिनों में उनकी भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अगर हम ध्रुव की बात कर लें, ध्रुव जिस तरीके से कौन कंपनी का सीईओ है और यह पूरे ड्रग रैकेट में पूरे इन्वॉल्व है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ध्रुव की भी गिरफ्तार कर ले पुलिस, एनसीबी। तो यह साफ है कि जिस तरीके से ड्रग का पर रैकेट जो भंवर जाल लगातार फंसता जा रहा है और एक एक कर, क्योंकि एनसीबी देखिए ऐसा जाल बिछाया है, एक एक कर सभी जो इसमें इन्वॉल्व हैं सब ऑटोमेटिक फंसते जा रहे हैं, क्योंकि पूरी डिटेल एनसीबी के हाथ लग चुकी है। और यही कारण है कि एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। और ये गौर करने वाली बात है अभिषेक, एनसीबी ने पूरे सबूत पहले इकट्ठा किए हैं और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई कर रही है। मतलब रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, बाकी ड्रग पैडलर्स, इन सभी से जानकारी बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब कार्रवाई कर रहे हैं तो नामों का खुलासा हो रहा है। अभिषेक, बहुत बड़ी जानकारी एक और हम तक पहुंचा रहे हैं। 40 साल की एक अभिनेत्री है, वो भी टॉप लिस्टेड है, लेकिन उसके नाम का खुलासा अभी नहीं हुआ है। कुछ और जानकारी जुटाएंगे, जैसे ही उस बड़ी हीरोइन का नाम सामने आएगा, बड़ी एक्ट्रेस का नाम सामने आएगा, वो भी दर्शकों तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, इससे पहले आपसे बात हो रही थी, ध्रुव से लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, जया साहा से भी पूछताछ हुई है, कोई अहम जानकारी निकलकर सामने आई क्या?
देखिए, जो ध्रुव से जो बातचीत हुई है उसमें उसने और भी प्रोड्यूसर्स के नाम दिए हैं और ये एक प्रोड्यूसर का जो नाम उसने लिया है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, टॉप 5 प्रोड्यूसर में से एक है जिसका उसने नाम लिया है। और ये भी कहा है कि वो सभी लोग जो है साथ में ड्रग्स की पार्टी करते थे। तो इस तरीके का खुलासा जो है ध्रुव ने किया है। और ना सिर्फ इतना ही, ये जो प्रोड्यूसर है वो साल में जो है 10 फिल्में बनाता है और सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस का मालिक है, उसका नाम भी सामने आ गया है। प्रीति सोमपुरा बहुत बड़ी जानकारी दे रही हैं, कह रही हैं कि जो साल में 10 फिल्में बनाने वाला प्रोड्यूसर है, औसत है ये, एक साल में 10 फिल्म बनाने वाला प्रोड्यूसर बड़ा ही होगा, उसका नाम भी यहां पर सामने आया है, जो पूछताछ में ध्रुव ने जानकारी दी है। जाहिर तौर पर इसे भी आधार बनाएगी एनसीबी और आगे और कई नामों का खुलासा भी होगा, कई नामों तक समन भी पहुंचेगा। अभिषेक, राहिल विश्राम ने किसी बॉस का जिक्र किया था, आपने एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। ये बॉस कोई डायरेक्टर हो सकता है, कोई प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई एक्टर भी हो सकता है। और अब जब धीरे धीरे करके खुलासे सामने आ रहे हैं, जैसे प्रीति सोमपुरा कह रही हैं, एक प्रोड्यूसर का नाम, मतलब एक्टर या एक्ट्रेसेस नहीं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की भी एक लंबी लिस्ट है इसमें। देखिए, एक बात बता दूं आपको सुब्रत, देखिए ये तो साफ हो चुका है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने आने वाली है सामने। आपको बता दो, मछलियां ही बड़ी बड़ी मछलियां नहीं, बल्कि मैं कहूं वेल आने वाली हैं। यह प्रोड्यूसर तो छोड़ दीजिए, आप ऐसे बड़े नाम सामने आएंगे जो शायद हम आप सुनकर सन्न रह जाएंगे। क्या हम उनकी फिल्में क्यों देखा करते थे? देशवासी जिस तरीके से पैसे खर्च करके उनको करोड़ों रुपए कमाते थे, वह ड्रिप ड्रग लेकर जो फिल्में किया करते थे, यह जानकारी लगातार सामने आई। देखिए, आपको एक जानकारी और बड़ी दे दूं मैं, जो दीपिका पादुकोण के साथ जो वीडियो आया था, जो पार्टी हुई थी, उस वीडियो में जितने भी लोग थे वह लोग अब घबरा चुके हैं, वह लोग डर चुके हैं। सबसे बड़ी खबर है, वह इसलिए डर चुके हैं कि उन्हें पता है कि एनसीबी उन्हें बुलाने वाली पूछताछ के लिए। यह इसलिए अपने तमाम जो लीगल एक्सपर्ट हैं, वकील हैं, उनके पास जाने लगे हैं और उनसे सलाह मशवरा करने लगे कि अगर उन्हें अगर एनसीबी बुलाती पूछताछ, कैसे उन्हें बचना होगा। तो यानी आपको अगर नाम लेके बोल दूं मैं, करण जौहर की बात कर ले, तमाम जितने भी उस पार्टी में शामिल थे, जो करण जौहर वाली पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, वो लोग सभी के सभी लोग अब अपने लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन ले रहे हैं कि क्या करना है आगे। और भगदड़ मची हुई है, क्योंकि उन्हें पता है दीपिका पादुकोण को एनसीबी कभी बुला सकती पूछताछ के लिए, और दीपिका पादुकोण को बुलाया तो आप यकीन मानिए कि वह तमाम लोगों को एनसीबी बुलाएगी पूछताछ के लिए, कि जो लोग इसमें अब तक है, क्योंकि दीपिका पादुकोण आएंगी तो वह जाहिर सी बात है सबका नाम लेने वाली है। उन्हें पता है पार्टी कौन दिया था, करण जौहर ने दिया था पार्टी, और उस पार्टी में कौन कौन मौजूद थे, वहां ड्रग कौन से लिया गया था, क्योंकि उनका ड्रग का नाम ऑलरेडी आ चुका है जियासा के चैट में, तो बचने वाली नहीं है। टीम से लगातार दीपिका पादुकोण संपर्क साधे हुए हैं और वो अपने आप को रेडी भी कर रही हैं कि जब पूछताछ होगी तो बताया क्या जाएगा। लेकिन बड़ी खबर जो प्रीति सोमपुरा ने हम तक पहुंचाई, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ध्रुव ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं और एनसीबी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और इसमें बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर का नाम लिया गया है। क्वान का डायरेक्टर, सीईओ ध्रुव, जो पूछताछ के लिए अब से थोड़ी देर पहले एनसीबी की टीम के सामने पहुंचा, सवाल जवाब हो रहे हैं और बड़े प्रोड्यूसर का नाम लिया है। जैसे प्रीति ने जानकारी दी, एक वो प्रोड्यूसर जो कि साल में औसतन करीब 10 फिल्म बनाता है, ऐसे प्रोड्यूसर का नाम ध्रुव की तरफ से लिया गया है और जानकारी ऐसी कि अभी बहुत से बड़े नामों का खुलासा होगा। प्रीति, ये प्रोड्यूसर कौन है, इसको लेकर जानकारी कुछ मिली क्या? आपके सूत्र कुछ जानकारी दे रहे हैं क्या? देखिए, ये प्रोड्यूसर जो है बहुत नामी प्रोड्यूसर है। उसकी हर फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर जब उतरती है तो उसके सामने बाकी के छोटे मोटे डायरेक्टर जो है अपनी फिल्म रिलीज करने की हिम्मत भी नहीं करते। ये जो प्रोड्यूसर है वो बॉलीवुड का बादशाह माना जाता है और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि उसकी हर फिल्मों का अगर हम इतिहास देखें तो जितनी भी फिल्में हैं उसकी 50 से 60 करोड़ का औसतन व्यापार उसकी बॉक्स ऑफिस पर करती है। और जब भी उसकी फिल्में रिलीज होती है तो ग्लोबली रिलीज होती है, ना सिर्फ भारत में बल्कि मिडल ईस्ट में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी रिलीज होती है। और ये जो है कई सारे शोज जो है ये प्रोड्यूसर विदेशों में भी बड़े बड़े स्टार्स के साथ में करता है। प्रीति सोमपुरा जानकारी दे रही है, कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा प्रोड्यूसर है। बॉलीवुड से बड़े प्रोड्यूसर्स के नाम की लिस्ट में इसका नाम शामिल है और औसतन 10 फिल्में सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली अलग अलग देशों में भी रिलीज होती है। अभिषेक भी जानकारी दे रहे हैं कि 40 साल की एक फिल्म एक्ट्रेस जो कि बड़ी टॉप लिस्टेड एक्ट्रेस है, उसका नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन उस नाम को लेकर खुलासा और साथ ही साथ इस बड़े प्रोड्यूसर का खुलासा हम तब करेंगे जब जानकारी पुख्ता तरीके से हमारे सामने आएगी, हमारे साथ आएगी। अभिषेक, जिस पार्टी के वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं, करण जौहर के जरिए दी गई पार्टी,
तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े स्टार्स उसमें नजर आ रहे हैं। और हम क्यों कहें कि सिर्फ दीपिका पादुकोण अपनी लीगल टीम से बात कर रही है, अंदर अंदर डर तो सबको होगा, अंदर अंदर बात तो सबने करनी शुरू कर दी होगी, जो उस पार्टी के वीडियो में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको वही बता रहा था मैं कि दीपिका पादुकोण तो बात कर ही रही है, लेकिन जितने भी लोग उसमें थे, उस पार्टी में जितने भी लोग थे, 6 के 6 जो भी जो नाम सामने आ रहे हैं, वो सभी लोग अपने लीगल एडवाइजर से लगातार सलाह मशवरा करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वह सभी लोगों को डर है कि दीपिका पादुकोण को जब बुलाया जाएगा तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर नकल कसरत तय है एनसीबी की, क्योंकि वह जब आएंगी दीपिका पादुकोण तो सबका नाम लेने वाली है, क्योंकि उन्हें पता है पार्टी कौन दिया था, करण जौहर ने दिया था, पार्टी में कौन सा ड्रग आया था, क्या आया था, तमाम जानकारियां। भले ही करण जौहर सामने आकर बोल रहे हो कि नहीं वहां पे मेरी मां मौजूद थी, ड्रग का सेवन हमने नहीं किया, विकी कौशल भले कुछ बोल रहे हो, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो आरोप लग रहे हैं, जो जया शाह के चैट में दीपिका का डायरेक्ट नाम आया है, करिश्मा के चैट में दीपिका का डायरेक्ट नाम आया है, ड्रग की डायरेक्ट बात कर रही है, माल है क्या उसकी बात कर रही है, तो दीपिका बचने वाली नहीं है। लेकिन दीपिका अगर फंसती है, आप मान लीजिए, तो आप एक ये भी मान लीजिए करण जौहर हो, जितने भी उस पार्टी में जितने भी लोग मौजूद थे, शाहिद कपूर हैं से लेके सब जितने भी नाम हैं, सबके सब लोग फंसेंगे, यह तय है। और यही कारण है कि वह सभी के सभी लोग इस वक्त अपने वकीलों से लगातार सलाह मशवरा कर रहे हैं, ताकि इस पूरे मामले पर चेन रिएक्शन है ना, रिया चक्रवर्ती अगर कस्टडी में आती है, तमाम नामों का जिक्र करती है, और अब ऐसे धीरे धीरे ये चेन रिएक्शन बढ़ेगा। अगर दीपिका से पूछताछ होगी तो वो भी कई नामों का खुलासा करेंगी। आप रहिएगा अभिषेक, प्रीति आप भी बनी रहिएगा हमारे साथ। इस बीच बहुत बड़ा खुलासा, दीपिका की चैट में कोको क्लब का नाम सामने आया है, ये बड़ा अपडेट है, बड़ा खुलासा है। लोअर परेल के कोको क्लब में ये सभी सितारे जमा हुए थे, कोको क्लब का जिक्र है। हेलोवीन पार्टी के लिए 4 बड़े अभिनेता यहां पहुंचे थे। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा भी पार्टी में पहुंची थी। ड्रग्स को लेकर कोको क्लब मिलने की बात सामने आ रही है। ड्रग्स यानी कि इस कोको क्लब में भी ड्रग्स कंज्यूम किया गया, ड्रग पार्टी हुई। दीपिका की चैट में कोको क्लब का नाम सामने आया है। 4 बड़े अभिनेताओं का जिक्र यहां पर हो रहा है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा का नाम शामिल है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम शामिल है। हेलोवीन पार्टी यहां पर हुई थी, दीपिका की चैट में इस पार्टी का जिक्र है, कोको क्लब का जिक्र है, और ये सभी जानकारी पूछताछ में सामने आई है। लोअर परेल का एक क्लब है कोको क्लब, जहां पर ये सभी सितारे इकट्ठा हुए थे। अभिषेक शर्मा, प्रीति सोमपुरा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, कोको क्लब में ड्रग्स पार्टी का जिक्र और बड़े सितारों का इकट्ठा होना, मतलब जो ये जिन 4 बड़े अभिनेताओं का जिक्र हो रहा है, अब जांच का दायरा उन तक भी पहुंचेगा। और बिल्कुल पहुंचेगा, बिल्कुल देखिए जाहिर सी बात है पहुंचेगा। और यही साफ है कि जिस तरीके से लगातार जो एनसीबी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे साफ हो चुका है कि सभी की नींद उड़ चुकी है। बॉलीवुड में पूरा हंगामा मच चुका है। लोग कहते हैं फिल्में जो रियल लाइफ करके वो दिखाते थे कि हम बहुत अच्छे हीरो थे, लेकिन रियल लाइफ उनकी वास्तव में बहुत गंदी लाइफ है, बहुत गलत लाइफ है, और वह देश जान चुका है। और यही कारण है कि वह अब उनकी नींद उड़ी हुई है, चाह रहे कैसे बच जाए, कैसे गर्दन उनकी ना फंसे। और यही कारण है, आप देखिए इस एनसीबी का जो गेस्ट हाउस है, यहां पे अभी अभी जो ध्रुव हैं, जो कि क्वान के जो सीईओ हैं, अभी वापस बाहर आए थे। बाहर आने के बाद वो उनके साथ 3 लोग वापस अंदर गए हैं, पेपर लेने आए थे, क्योंकि एनसीबी ने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। उनके पुलिस कस्टडी में यानी पुलिस के साथ मौजूद थे, और उनके वापस अंदर जाने दिया गया है, क्योंकि कुछ पेपर उनके ऑफिस से कुछ लोग आए थे, पेपर लेकर वो अंदर गए हैं। यानी साफ है कि ध्रुव से भी बहुत कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उनके पास बचने का कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि वह कौन कंपनी जो टैलेंट मैंने सप्लाई करती है, आखिरकार वह ड्रग के धंधे में कैसे लिप्त हो जाती है, कैसे वह ड्रग का सेवन करते हैं, कैसे और ये वही कौन कंपनी है, याद दिला दे अपने दर्शकों को, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत ने पेमेंट किया था और जिसकी आधी रकम रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में वापस से क्रेडिट कर दी गई थी। लेकिन आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर, बॉलीवुड में लगातार खलबली का माहौल है और दीपिका पादुकोण पर शिकंजा जैसे जैसे कस रहा है। उस 2019 की पार्टी की वीडियो में दिख रहे 6 बड़े एक्टर्स की नींद उड़ गई है। मानो बेचैनी और खलबली बहुत ज्यादा है। एनसीबी कहीं उन तक ना पहुंच जाए,
उनसे ना पूछताछ हो जाए, इसलिए अपने बड़े वकीलों से ये सलाह मशवरा लिया जा रहा है। ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले सभी एक्टर परेशान दिख रहे हैं और जैसे कि प्रीति सोमपुरा, जैसे कि अभिषेक शर्मा जानकारी दे रहे हैं कि अभी शिकंजा कसना मानिए कि शुरू हुआ है। धीरे धीरे ये शिकंजा आगे और कसेगा। दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा, इन 4 बड़े अभिनेताओं का जिक्र अभी ताजा अपडेट में सामने आया है। अभिषेक, प्रीति, आप दोनों रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। और आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ी खबर, बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री एनसीबी की रडार पर है। जैसे कि अभिषेक लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, 40 साल की उम्र की अभिनेत्री ने कई हिट फिल्में बॉलीवुड को दी हैं। ड्रग पेडलर अनुज केशवानी और अंकुश से पूछताछ में इन नामों का खुलासा हो रहा है, जिसमें 40 साल की इस एक्ट्रेस का जिक्र है। इस एक्ट्रेस की मैनेजर ड्रग्स की खेप इस एक्ट्रेस तक पहुंचाती थी। एक्ट्रेस की मैनेजर ड्रग पेडलर अनुज की गर्लफ्रेंड भी बताई जा रही है, ये भी जानकारी है। मतलब एक के बाद एक कई नाम ऐसे जो आपको चौंका भी रहे हैं, हैरान भी कर रहे हैं, और अब उसी लिस्ट में कई और नामों का जुड़ना बाकी है। जिस तरह से अब तक पूछताछ हो रही है, अब चाहे वो मेल अभिनेता हो या फिर फीमेल अभिनेत्री हो, मतलब मेल फीमेल डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब इसमें शामिल हैं। अभिषेक शर्मा इसी खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये नाम चौंका भी रहे हैं और साथ ही साथ सवाल भी उठा रहे हैं। इन एक्टर और एक्ट्रेस के कितने फैन होते हैं, जान छिड़कते हैं, जान न्यौछावर करते हैं, कभी कभी तो भगवान तक की तरह पूजते हैं, और अब एक के बाद एक खुलासा मन को छलनी कर रहा है। ये 40 साल की एक्ट्रेस को लेकर जानकारी कुछ मिली क्या? बिल्कुल, देखिए जानकारी बिल्कुल हमारे पास है, नाम भी हमारे पास है, लेकिन इस वक्त अब नाम शायद बताना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन यह सही कर रही है आप कि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जिससे भगवान मानते हैं, जिससे अपना लोग आदर्श मानते हैं, उनके वसूलों पर चला करते हैं, और वह लोग इस तरीके से कृत्य में लिप्त हो, तो आप समझिए किस तरीके से पूरा गौरधंधा चल रहा है। लेकिन देखिए, यह मांग लगातार उठ रही है कि अब यह समय आ चुका है कि इस पूरे जो काला साम्राज्य चल रहा है, कम से कम इसे क्लीन किया जाए। और यही कारण है, देखिए रम्या टंडन जैसे लोग सामने आते हैं, ट्वीट करती है और साफ साफ कहती है कि नहीं, अब यह वक्त सही में अच्छा है कि पूरे के इस मामले को क्लीन किया जाए, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है, जो युवा जो बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं, कम से कम वह तो साफ सुथरा रहे। क्योंकि सच में सच्चाई यही है, चाहे पुराने एक्टर हो चाहे नए एक्टर हो, पूरे तरीके से इन लोगों ने बॉलीवुड को बर्बाद किया हुआ ड्रग को लेकर कोई सही काम नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि जो एनसीबी की जो मुहिम चली हुई है, इससे बड़े बड़े लोग डरे हुए हैं। आप यकीन मानिए मेरा कि 40 साल की उम्र की जो हम बात कर रहे हैं, उसका नाम तो मुझे पता है बिल्कुल। इतना ही नहीं, इसके अलावा मुझे पास दर्जनों नाम और हैं जो आप देश सुनकर सन्न हो जाएगा कि आखिरकार ऐसे लोगों पहले दिन से ही अभिषेक के बड़े खुलासे कर रहे हैं, लेकिन वही कि जब एनसीबी की टीम की तरफ से जिसका खुलासा नहीं हो, उसका नाम उजागर करना ठीक नहीं होगा। हम इंतजार कर लेते हैं इन इंडिकेशंस का, इन जानकारियों का, और फिर एक के बाद एक इन तमाम नामों का खुलासा आप दर्शकों के सामने कीजिएगा। बड़ी खबर पर निगाहें लगातार बनी हुई है। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ प्रीति सोमपुरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए